पावर ऑफ अ मिरर, पावर ऑफ अ मिरर, ठीक है। जैसे लेंस का पावर होता है उस तरह मिरर का भी पावर होता है। किसी मिरर का भी पावर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं जनरली, पावर ऑफ मिरर, मिरर को भी डिफाइन किया जाता है द पावर ऑफ, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। द पावर ऑफ अ मिरर, ठीक है ना, इज डिफाइंड एज P इक्वल टू 1/f, ठीक है। बट याद रहे फोकल लेंथ मीटर पे रहे, मीटर पे नहीं ऐसे इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको मीटर पे रहना पड़ता है। और इसमें एक नेगेटिव का साइन होता है पावर के केस में, ठीक है, माइनस। मिरर का पावर हमेशा नेगेटिव में बोलेंगे हम लोग, -1/f। इसको सेंटीमीटर में अगर रहेगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मीटर आने के लिए ऊपर 100 लिख देंगे। तो हमेशा 1/f होगा, बट f मीटर में होना चाहिए। और 1/मीटर इनवर्स का मतलब मीटर इनवर्स को डायोप्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए डायोप्ट्री होता है, लेंस के लिए भी डायोप्ट्री और मिरर के लिए भी डायोप्ट्री का यूनिट यूज करते हैं हम लोग, ठीक। तो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के लिए हम लोग पावर दोनों के लिए क्या देखते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कन्वेक्स मिरर में इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज देगा, और कन्वेक्स मिरर पे क्या होगा, फील्ड ऑफ द व्यू बहुत ज्यादा होता है, इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू प्लेन मिरर, इसलिए इसको हम लोग रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, एनलार्ज, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देता है, तो इसको हम लोग डेंटिस्ट या फिर एग्जामिंग टीथ एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं डेंटिस्ट, क्योंकि इसका कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है खुद का, इसलिए रिफ्लेक्टर का भी काम करता है, ठीक है। ये सब बात तो हम लोग देख लिए थे, समझ में आ गया। जैसे मान लो स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ को क्या लिखते हैं, इक्वल टू r/2। तो डिपेंड्स करता है रेडियस ऑफ द मिरर पे, और वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। तो कोई भी जैसे लाइट होता है मान लो, वेवलेंथ का मतलब तो पता है कलर होता है ना, लाइट का वेवलेंथ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी इंडिपेंडेंट है मिरर का फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर जो एयर पे रहेगा, वाटर पे भी वही रहेगा, ठीक है। इसको याद रखना। ऐसे कुछ क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देगा, एफ इक्वल लिखते हैं ना r/2 हम लोग, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट होगा वेवलेंथ से, है ना, इंडिपेंडेंट होगा वेवलेंथ से। इंडिपेंडेंट हुआ किससे, वेवलेंथ से। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा जो लिखते हैं हम लोग, है ना, वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ, उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक। और इससे भी इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी कलर का रहे कोई मतलब नहीं है। इवन मीडियम से भी इंडिपेंडेंट है, मतलब पानी में अगर डालेंगे तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही रहेगा, सॉरी, तब भी फोकल लेंथ वही रहेगा। अगर हम लोग एयर पे रखते तब भी फोकल लेंथ वही रहेगा, सेम रहेगा दोनों केस में, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम ऑल्सो। मीडियम को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे बाद में, जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। मीडियम के टर्म में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं मिरर फार्मूला पे। व्हाट इज मिरर फार्मूला। इसका डेरिवेशन तो नहीं करना है, बस फार्मूला देखना है, ठीक है। डेरिवेशन हायर क्लास में है। मिरर फार्मूला, समझ में आ गया ना। हमेशा फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, या फिर वेवलेंथ इंडिपेंडेंट रहेगा। यानी तुम रेड लाइट लो, ब्लू लाइट लो, ग्रीन लाइट लो, सबके लिए फोकल लेंथ का वैल्यू वही रहेगा। और मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, हम लोग पानी पे रखे या फिर एयर पे रखे, फोकल लेंथ का वैल्यू सेम टू सेम रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला को ऐसे लिखेंगे, देखो, 1/v, 1/u, या फिर 1/v भी लिख सकते हैं पहले, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। दिस इज कॉल्ड योर मिरर फार्मूला। बट जब तुम मिरर फार्मूला को लगाओगे सवाल बनाने में, तुमको साइन कन्वेंशन का ध्यान देना होगा। जब एफ सभी को पता है क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है ना। वी क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या होता है, सॉरी, वी होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे यू लिख दो, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और वी हुआ इमेज डिस्टेंस।
इज योर इमेज डिस्टेंस, तो बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। तो अभी कभी कभी हम लोग जैसे एफ की जगह इसको भी यूज करेंगे, आर इक्वल टू होता है ना 2f, तो हम लोग कभी कभी इसको एफ इक्वल टू r/2 को भी इसमें पुट कर लेंगे जब रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्ट दिया रहेगा, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ याद रखना, मिरर फॉर्मूला यूज करने के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। देखो पॉइंट क्या याद रखना है, सबसे पहला जो पॉइंट है याद रखना, पुट द करेक्ट, ठीक है ना, करेक्ट साइन ऑफ नोन वेरिएबल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इन सब का साइन को ध्यान में रखना है जब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक। दूसरा क्या बात याद रखना है, दूसरा ये याद रखना कि अननोन वेरिएबल का साइन नहीं पुट करना है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो डू नॉट पुट साइन ऑफ अननोन वेरिएबल, वो खुद ब खुद आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक। प्रॉब्लम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और कैलकुलेट जब करेंगे हम लोग, है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर आएगा तो हम लोग उस हिसाब से देखेंगे कि मिरर के फ्रंट में आ रहा है कि मिरर के बिहाइंड आता है, ठीक है। एक तरह यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन, उसको भी देखना है हम लोग को, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन मिरर के केस के लिए। क्या बोलेंगे हेडिंग पे, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, प्रोड्यूस बाय लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक। स्फेरिकल मिरर के द्वारा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं स्मॉल एम से, ठीक। तो क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन को हम लोग, मैग्निफिकेशन इज द, एक्चुअली इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो, इसका रेशियो बोलेंगे हम लोग हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनका रेशियो है, ठीक। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, एम इक्वल टू एच इमेज बाई एच ऑब्जेक्ट, या फिर सिंपली एच डैश बाई एच, ठीक। अच्छा एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्या बोल रहे सुनो, नोट करके इसको याद रखना। जब लीनियर मैग्निफिकेशन किसी रियल इमेज के लिए, ठीक है, जब हम लोग लेंगे इमेज इज रियल, जब बोलेंगे इमेज इज रियल, जब रियल इमेज आएगा उस समय हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, उस समय मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं, तो एच हमेशा, एच ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, और रियल इमेज हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड बनता है, तो ये हमेशा क्या आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बिलो बनेगा, इसलिए नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक आ गया। रियल इमेज के लिए क्या होगा, देखो हाइट का जो साइन है ऑब्जेक्ट का हाइट को, तो हमेशा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं ना, तो हमेशा पॉजिटिव आता है। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे ही रखेंगे, पॉजिटिव आएगा ये हमेशा। और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, तो उल्टा मतलब ऐसे नेगेटिव कुछ बनेगा, ठीक है। तो रियल इमेज जब बोलेंगे तो इमेज का जो पोजिशन है, मतलब इमेज का जो साइन है, ये हमेशा नेगेटिव आएगा, इट्स ऑलवेज नेगेटिव। इमेज का साइन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, कब, रियल इमेज के लिए, ठीक है।
तो मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। देयरफॉर मैग्निफिकेशन आल्सो नेगेटिव because it is your image height is negative, so it's always negative, so always negative। क्लियर है बात? तो ये याद रखना नोट 1 पे। और नोट 2 पे याद रखो कि जब मैग्निफिकेशन सॉरी इमेज जब वर्चुअल हो, व्हेन इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज व्हेन वर्चुअल हो, वर्चुअल, ठीक। तो पहले केस में व्हेन इमेज इज रियल, और नोट 2 में व्हेन इमेज इज वर्चुअल। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में भी मैग्निफिकेशन का निकालना है हम लोग को। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अगर हम वर्चुअल बोल रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है इमेज इरेक्ट बनेगा और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस के बनेगा। तो एच नॉट और एच आई दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। हमेशा एच नॉट और एच आई दोनों पॉजिटिव होगा। और हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, हाँ मतलब इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी इसमें पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन बोलेंगे ना, देखो जब वर्चुअल बोलेंगे तो वर्चुअल में ऑब्जेक्ट भी तो ऊपर ही बनता है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनता है ना, उल्टा ही मतलब इस तरह बनेगा, हमेशा इरेक्ट बनता है वर्चुअल में, ये भी पॉजिटिव रहेगा। बोलो क्लियर है ना? तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज इज ऑल्सो पॉजिटिव, height of the object is also positive, so your magnification is the positive, ठीक है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा एक बात और याद रखना, मैग्निफिकेशन में एक रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के साथ। एम अगर लिखेंगे ना एच आई बाई एच नॉट, तो ये माइनस भी बाई यू के भी बराबर होगा, याद रखना, ठीक। एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, कब, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो, और जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो नेगेटिव अब माइनस भी बाई, यानी कि उस समय भी बाई पॉजिटिव आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बोलो बोलो। सर माइनस वी बाई व्यू क्या है? भी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये भी मैग्निफिकेशन आता है, ये रेशियो वही आएगा, हाइट के इक्वल ही आता है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमेशा ये माइनस भी बाई यू होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो माइनस भी बाई यू, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे तब भी माइनस भी बाई यू होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जब तुम मान लो ये नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव तुम ऐसे लिखते हो मान लो, ठीक है। तो ये माइनस और एक माइनस यहाँ का अपना है तो ये प्लस भी बाई यू आ जाएगा यहाँ से, और ये माइनस नहीं रहेगा तो माइनस भी बाई यू, ठीक, इसको याद रखना। तो मैग्निफिकेशन ऑलवेज इक्वल टू योर माइनस भी बाई यू। अब एम नेगेटिव हो पॉजिटिव, उसका साइन बदल जाएगा माइनस भी बाई यू का। मतलब एक बात बस इसको याद रखना कि एम इज ऑल्सो इक्वल टू, इस बात को बस याद रखना, ठीक है। कौन सा बात, इस एक पॉइंट पे याद रखना कि एम इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस भी बाई यू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v by u, यानी linear magnification also defined as ratio of image distance to ratio of object distance, and it is also defined as height of the image produced by spherical mirror to the height of the object, ठीक है। it is called your magnification। बोलो यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट? बोलो, बताओ क्षितिज, यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर, समझ गया अभी तक। पूरा समझ गए अच्छे से, साइन वाइन? अच्छा हाँ सर, एक चीज़ हमको पूछना था कि अभी आप बताए कि वर्चुअल में अगर पॉजिटिव अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग का इमेज ही पॉजिटिव बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो तो इमेज भी नेगेटिव बनेगा, है ना? नहीं, ऑब्जेक्ट नेगेटिव कब होगा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा तुम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ना रखोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव ही ना आएगा। उतना सा तुम डायग्राम बनाए हो, तुम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो, याद है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो। तो हम लोग उसको बोलो, नीचे नहीं रख सकते? नहीं नीचे नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट को नीचे क्यों रखेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे, उल्टा ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, ऐसे रखते हो ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है। इमेज इमेज डिपेंड करता है कि इमेज कैसा बनेगा, इमेज सीधा बनेगा कि इमेज उल्टा बनेगा। अब मान लो तुम अगर जब रियल इमेज बनाओगे, तो रियल इमेज जब भी बनेगा, तुम जानते हो कि रियल इमेज में तुम्हारा जो इमेज है वो हमेशा कैसा बनता है,
हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगा, रियल इमेज में उल्टा बनता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑलवेज, इमेज जो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। बट जब तुम वर्चुअल लोगे तो वर्चुअल में इमेज क्या होगा, इरेक्ट होता है। जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज इट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। और हम लोग इमेज जो होता है वो डिपेंड करता है रियल और वर्चुअल में। जब वर्चुअल इमेज ले लेंगे तो वर्चुअल में इरेक्ट बनता है और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है। क्या बात समझ में आ गया? यस बोलो, सर। आ गया ना समझ में? यस याद सर। रहेगा ये सब बात? देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक, नोट डाउन कर लो अच्छे से कॉपी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना, प्रॉब्लम बनाओगे तो दिमाग में सब रखना है बात। यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस पे क्या करना है, सबसे पहला जो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इसमें भी करेक्ट साइन को पुट करना है, वेरिएबल अक्वर टू साइन कन्वेंशन। इसमें भी साइन को करेक्ट पुट करना है, मतलब साइन को इसमें भी, मतलब ऐसे लिख लो सेंटेंस में इसको, पुट द करेक्ट साइन ऑफ नोन वेरिएबल, पुट द करेक्ट साइन ऑफ नोन वेरिएबल, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कौन सा तुम्हारा क्वेश्चन दिया उस हिसाब से डिपेंड करेगा। तो साइन कन्वेंशन यूज करना नॉन वेरिएबल का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। प्रॉब्लम बना लो सीख जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बना के देखेंगे अभी हम लोग, उससे क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर एम नोन होगा, अगर मान लो एम तुमको पता है, इफ एम इज नोन, तुमको वैल्यू पता है मैग्निफिकेशन का, ठीक है, तुम ये बता सकोगे सीधा, तुम क्या बोलोगे, टेक द साइन फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को साइन को क्या लोगे हमेशा, टेक द साइन ऑफ वर्चुअल इमेज, इसको हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक, हमेशा पॉजिटिव लोगे। यदि एम तुम्हारा नोन हो तो, अगर एम तुमको पता हो तो डायरेक्ट तुम वर्चुअल को के लिए पॉजिटिव ले लोगे और रियल इमेज के लिए नेगेटिव लोगे। एंड फॉर रियल, ठीक है, इसको नेगेटिव ले लोगे, ठीक है ना, नेगेटिव ले लोगे, क्लियर है। इसमें भी अननोन वेरिएबल का साइन मत पुट करना, जो अननोन वेरिएबल हो उसका साइन नहीं पुट करना है। अननोन वेरिएबल का साइन खुद ब खुद आ जाएगा, इससे एरर कम होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एरर नहीं आएगा। ऐसे बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलो इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। अब इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल है मिरर का, हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। सर एक चीज पूछना है। बोलो बोलो ना। सर मतलब आप बोल रहे हैं यहाँ पे एम अगर नोन होगा तभी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे, ऐसे भी तो पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा ना पहले से। आएगा, उसमें आएगा, मतलब अगर एम नोन हो, मान लो 2 दे दिए एम, है ना, तो 2 दे दिए एम का वैल्यू तुम समझ लेना कि एम अगर 2 पॉजिटिव कब लोगे, जब तुम्हारा ये क्वेश्चन में रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज रहेगा, तब तुम्हारा एम जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 है। और अगर क्वेश्चन में रियल इमेज बनता है या हिसाब, इस सिचुएशन के हिसाब से रियल इमेज है, तुम समझ लेना को -2 है, वही बोल रहे हैं, ठीक। और अगर मान लो तुमको नहीं पता मैग्निफिकेशन, तब तुम सवाल को सॉल्व करोगे खुद ब खुद, तुम जब साइन कन्वेंशन पुट कर दोगे सब कुछ सही सही, तुम्हारा देखना नेगेटिव ही आ जाएगा इसके लिए, क्या बोलते हैं, रियल के लिए। और वर्चुअल के लिए देखना खुद से पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक, यही बोल रहे हैं। समझ में आ गया? यस सर। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि दिया हुआ है या नहीं। देखो हम सवाल बताते हैं फिर समझ में आ जाएगा। रुको, हम कुछ क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं मिरर का, एक सेकेंड रुको। कुछ मिरर का हम सवाल यहाँ पे दे रहे हैं तुम लोग को, उससे बनाओ। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो जल्दी से, तुम लोग ही करना, ठीक, एक टाइम देंगे फिर हम एक एक दूसरा क्वेश्चन हम बता देंगे। पहला बहुत सिंपल, इससे तुम लोग को दे रहे हैं।
एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ठीक है, 7 सेंटीमीटर is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror, concave mirror है ठीक, of focal length is focal length 18 सेंटीमीटर का, at what distance, at what distance from the mirror, at what distance from the mirror should a screen be placed so that show that a sharp focused so that a sharp focused image, a sharp focus image can be obtained, ठीक, कैन बी ऑप्टेन। उसके बाद पूछा गया है, ये तो बोल दिया गया, इसका मतलब क्या पूछा है कि आप इमेज का डिस्टेंस निकालिए, यही बोला गया है ना, तो साइन कन्वेंशन यूज करना प्रॉपर्ली। इसके साथ एक और सवाल पूछा गया, फाइंड द साइज एंड नेचर, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसा बनेगा, उल्टा क्या, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, रियल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, सब बोलना है। तो फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्या इसको हम बना दें कि तुम लोग बनाओगे, बोलो। तो थोड़ा टाइम दे दीजिए, उसको बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, करो ट्राई, 2 मिनट दे रहे हैं, ठीक। अब देखो कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही लोगे, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, कनकेव मिरर है, ठीक है। क्या बात समझ में आया ना, साइन कन्वेंशन, बोलो सभी लोग। कनकेव मिरर लेंगे तो क्या लेंगे बताओ, कनकेव मिरर में साइन क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट तो यू ही होगा, नेगेटिव ही रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, फोकस भी क्या आएगा इसमें, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगा। कनकेव मिरर ध्यान है ना, कनकेव मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो कनकेव मिरर में क्या क्या सिखाए थे कि फोकस जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और कन्वेक्स मिरर पे फोकस हम लोग का पॉजिटिव की तरफ आएगा, डायग्राम याद होगा। देखो इससे बनाओ, वी निकालो, वी निकालने के बाद तुम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पुट करना, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, वहां पे सही तरीके से वी और यू का साइन कन्वेंशन यूज करना, देखना वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस प्रॉपरली यूज करना साइन कन्वेंशन। बनाओ।
क्या बन गया? बोलो, फटाफट बनाओ तुम लोग, एकदम टाइम नहीं लगाना है, प्रैक्टिस एकदम फास्ट होना चाहिए। क्या बोलो, बोलिए, कौन कौन है आज? सब लोग हैं? ईशान, दीक्षा, हर्ष, क्षितिज, सागर, और कौन है? शुभम कुमार। ओके, बताओ शुभम क्या आंसर आया? सर बना रहे हैं। अच्छा बनाओ, ठीक है बनाओ, हम भी बनाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन बना ही दे रहे हैं, बाकी तुम लोग तो बनाओगे ही घर में। देखो, अब यू को यहाँ क्या लोगे? सिंपल है, तुम लोग बना लोगे सब लोग, ठीक है, ऐसा कुछ भारी भरकम वाला बात नहीं है। यू का वैल्यू -27 ले लोगे, नेगेटिव। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? -18 लोगे, कनकेव मिरर है। और वी हमको मिल जाएगा, और वी का साइन करेक्शन नहीं देना है, क्योंकि अननोन का नहीं देना पड़ता है, हम लोग पहले डिस्कस किए। खुद से अननोन का नहीं लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 1/v इक्वल टू क्या होगा? 1/f माइनस 1/u, ठीक है ना? तो बस वैल्यू रख दो। तो 1/-18 प्लस माइनस प्लस प्लस -27, मतलब +27 हो जाएगा। 1/27, एलसीएम ले लो 54, यहाँ क्या रहेगा? -3 + 2, तो ये हो जाएगा -1/54 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया हम लोग के पास? v आ गया हम लोग के पास कितना? -54 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन पूछा है, साइड नेचर पूछा है, तो नेचर के लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या सीखा है? आइदर h'/h, नहीं तो फिर -v/u, दोनों केस में। अब माइनस को रहने दो। अब v का साइन क्या है? नेगेटिव है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन में सब पुट करना है वैल्यू। और ये -27 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ठीक है, तो नेगेटिव ने कट गया, तो वैल्यू क्या आया? मैग्निफिकेशन का -2 आ गया। अब देखो, माइनस क्या बताएगा? इमेज रियल बनेगा। माइनस बताएगा इमेज रियल बनेगा, और 2 का मैग्निफिकेशन भी है। तो -2 इक्वल टू क्या आ गया? h'/h आया ना, यानी कि h' इज 2 टाइम h, -2 टाइम h, दैट इज इमेज इज रियल एंड मैग्नीफाइड। इसका मतलब क्या? रियल इज इमेज एंड इमेज इज रियल एंड मैग्नीफाइड। तो लिख दो, इमेज इज रियल होगा, ठीक है ना, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल है तो ऑब्वियसली इट इज इन्वर्टेड, और एनलार्ज होगा। कितना साइज होगा वो भी निकाल सकते हैं, एनलार्ज या मैग्नीफाइड। तो देखो, हाइट दे दिया था कितना? 7 सेंटीमीटर का, तो एच डैश कितना आएगा? -14 सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर हाई होगा इमेज का। इमेज का साइज क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर का दुगुना हो जाएगा, ठीक है। 7 था, उसका इमेज 14 का आया है। समझ में आ गया? बोलो। सर यहाँ पे हाँ, ये आप 1/-18 + 1/27 किए हैं, लेकिन सर ये तो सेंटीमीटर में है ना, इसको हम लोग को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, क्या मीटर पे दिया हुआ है? डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। हाँ, तो क्या हुआ? अच्छा, उसको सेंटीमीटर में ही मतलब सॉल्व करना है हम लोग को। हाँ, सेंटीमीटर निकाल सकते, पावर नहीं ना पूछे, पावर के लिए मीटर करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटीमीटर में निकाल सकते हो, मीटर में कोई जरूरत नहीं करना है, ठीक है। ज्यादातर केस में सेंटीमीटर ही लेंगे, मिरर के केस में छोटा छोटा डिस्टेंस होता है ना, इसीलिए सेंटीमीटर में ही रखना है, मीटर में नहीं। मीटर में बोलेगा तो करना, मीटर में नहीं, जनरली सेंटीमीटर नहीं करते हैं। खाली पावर के केस में मीटर करना पड़ेगा, पावर मिरर में नहीं पूछा जाता है, लेंस में पूछा जाता है, ठीक है। सबको सेंटीमीटर ही रखना है। बोलो, क्लियर हो गया क्या? बोलो, समझ सर में आया ये बात? सर ये कंकेव मिरर में हम लोग दोनों को नेगेटिव क्यों ले रहे हैं लेकिन? किसको नेगेटिव ले रहे हैं? बोलो। हम लोग ये 1/-18 लिए और -27 भी लिए। हाँ, माइनस ले रहे, तुम इमेज नहीं देखे हो? पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते? पोल से। तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा? बोलो। हाँ सर, होगा, समझ गए। और कनकेव मिरर में तुम इमेज याद करो ना, पिछले क्लास में बोले थे प्रैक्टिस करना घर में कॉपी में। इससे लास्ट क्लास में वही डाउट था, अभी थोड़ा समझ गए कैसे करना है फिर। बहुत सिंपल है। अच्छा ठीक है, बता दे, डाउट मत रखो। जैसे देखो, ऐसे बनाओगे ना तुम मिरर कनकेव वाला, ऐसे बनाओगे, तुमको क्या सीखा है? बोलो। सारा डिस्टेंस को तुम मेजर करोगे पोल से,
इधर तुम्हारा पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है x, यहाँ ऊपर y पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, y नेगेटिव। अब पोल से मेजर करोगे तो इसका फोकस कहाँ, इधर आएगा ना फोकस, बोलो कि नहीं आएगा? यस सर। फोकल लेंथ नेगेटिव ना हो जाएगा यहाँ पे, पोल से मेजर करेंगे तो। सर इसको ठीक तो है, हम लोग लेकिन कंकेव मिरर को उल्टा साइड भी बना सकते हैं ना? क्या सर हम लोग उल्टा साइड भी तो बना सकते हैं, मतलब इनवर्स करके। उल्टा साइड भी बनाओगे तब तो फोकस इधर ही ना आ जाएगा, स्फीयर का पार्ट होता है, ऐसा बनाओगे। ठीक है, यस सर, उस उल्टा साइड साइड से बनाओगे तो बनाएंगे कैसे तब। बनाओगे, मतलब नहीं समझे। उल्टा साइड सर कर मैं दोगे तो ऐसा एक साइड इसको उल्टा कर दोगे, इधर पेंट कर दोगे तो फिर कन्वेक्स बन जाएगा ना ये। नहीं सर, वो नहीं बोल रहे हैं, जो कर्व हम लोग का है उसको उल्टा कर देंगे। अच्छा, कर्व को ऐसे उल्टा कर दोगे, ऐसा कर दोगे, हाँ सर, वैसे करके। फिर क्या करोगे कि इधर पेंट करोगे, इधर करोगे, तो पेंट लेफ्ट किधर साइड करोगे? में, लेफ्ट हाँ, साइड में पेंट कर लिए, लेफ्ट साइड में पेंट कर देंगे। लेफ्ट साइड में पेंट कर देंगे ऐसे। हाँ सर, ऐसे भी तो बना सकते हैं हम लोग। हाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं, बट इस केस तो में ऐसे सर बनाएंगे तो ये मिरर का एक रूल होता है ना, रूल के अलावा काम नहीं कर सकते, ऐसे बनाएंगे ना। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन देखो, ये मिरर का पार्ट होगा, तो ये मतलब अगर स्फीयर का पार्ट ऐसा होगा, बना सकते हैं ऐसे भी, तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर नेगेटिव मानना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक जनरली रूल से बनाते हैं, अगर स्फीयर ऐसा कट करेंगे ना, ऐसा स्फीयर होगा, देखो ध्यान से, स्फीयर का एक टुकड़ा ऐसे कट करेंगे तो ऐसे मिलेगा हमको एक टुकड़ा इस तरह। अब इसको इधर ऐसे पेंट करो, नहीं तो फिर इसको तुम अंदर से पेंट करो, दो ही काम कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसे दिखाते हैं हम लोग। तो ऐसे तुम बना दोगे तब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब तुम इधर पेंट कर दिए हो, तो इधर एक 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 पार्ट को करते हैं, ठीक है, एक पार्ट को दो तरीके से कर सकते हैं। जनरली कन्वेंशन पे ध्यान रखना, इसलिए बोले हैं हमेशा एक्स वाई एक्सिस पे बैठाना, इसको इस तरह बैठा देना, ये मिरर होगा, या फिर तुम्हारा ऐसा मिरर होगा। एक बार इसको पेंट कर दोगे, ठीक है, एक बार इसको पेंट कर दोगे, सर्टेन रूल से ही करते हैं, कार्टिजन का रूल को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक, गलत हो जाएगा हम लोग का। बोलो क्या क्लियर है बात सारा? यस सर, क्लियर है। हाँ, इसको ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन इसलिए पढ़ाया जाता है, साइन कन्वेंशन के अलावा काम नहीं कर सकते हैं ये, इसको बोलते हैं कार्टिजन साइन कन्वेंशन। लेंस और मिरर में दोनों में ऐसा काम करेंगे हम लोग, अपने मन से कुछ नहीं, जो करेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, चाहे हम लोग मिरर फॉर्मूला सॉल्व करें, चाहे मैग्निफिकेशन सॉल्व करें, चाहे हम लोग न्यूमेरिकल बनाए या फिर डायग्राम बनाए, हमेशा हम लोग साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। और फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, कनकेव के लिए नेगेटिव लेंगे, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेंगे। ठीक, चलो एक सवाल लिख देते हैं, तुम लोग बनाओ अब, थोड़ा फास्ट बनाना। रुको एक सेकेंड, क्वेश्चन हम दे रहे। अच्छा सर, एक और चीज़ पूछना था क्वेश्चन हाँ से। बोलो 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 बोलो। सर ये -2 जो आ रहा है हम लोग का, मतलब नेगेटिव में आ रहा है इसलिए एनलार्ज होगा? नेगेटिव में होगा, वो रियल बता रहा है, ठीक, नेगेटिव नेचर रियल या ये बताता है, वर्चुअल नेगेटिव वाला चीज। और मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2 टाइम्स ज्यादा है, तो वो एनलार्ज बता रहा है, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड सर 14 मतलब का होगा, अगर 40 ऐसा बनेगा, बड़ा बन जाएगा, 14 का बनेगा ये। और पहले ऑब्जेक्ट कितना 7 का था, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन बताता है कि ये उल्टा बना, समझ में आ गया, इन्वर्टेड बना या रियल बना। और जो इसका 2 है मैग्नीट्यूड, वो बताएगा कि बड़ा बना है, ठीक, यस सर। सर क्लियर हो मतलब गया। और अगर हाँ ये, बोलो। अगर हम लोग मान लीजिए माइन ये 1 से कम आ गया अगर, तो मतलब छोटा बनेगा छोटा, इमेज। हाँ डेफिनेटली छोटा बनेगा, या 1 आ गया तो इक्वल साइज का बनेगा, ठीक है। बोलो समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बनाओ बनाओ, बनाने से मजा आएगा तुमको, जब क्वेश्चन बनाओगे आज घर में पूरा, कोई भी किताब उठाओ, सब किताब अच्छा होता है, और पूरा बनाओ, सारा सवाल बनाओ, मेरे का जितना क्वेश्चन है, सोच सोच के बढ़िया से सब लोग बनाओ। तो हम कुछ सवाल और देते हैं, कोई भी किताब बनाओ, सब बढ़िया होता है, सब में कुछ ना कुछ सीखोगे। जो भी किताब, एस टी वर्मा हो, दिनेश हो, प्रदीप हो, या फिर साइड किताब जो भी पढ़ते हो, कोई बढ़िया कोई किताब ओलंपियाड का कुछ भी हो, इससे मिरर का सवाल खुद से बनाओ, साइन कन्वेंशन लगा के, कम से कम 10-15 सवाल आज बनाओ घर में, सीख जाओगे। या पैकेज है उससे भी बना लेना, ये क्वेश्चन बनाओ तो। और कनकेव, अच्छा लेंस का ये क्या, अच्छा लेंस तो भी नहीं देंगे, रुको मिरर का देते हैं। ये वाला क्वेश्चन बना लो। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर
ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर in length, ठीक है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance (20 centimeter) in front of a convex mirror. Of radius of curvature ये कॉन्वेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये तुम लोग बनाओगे अभी। सब लोग आंसर बताना माइक ऑन करके, ठीक। ये तुमको समझ में नहीं आएगा ना कौन बना पा रहा है कौन नहीं बना पा रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इट्स नेचर एंड साइज। चलिए बनाइए जल्दी से इसको। आंसर आया है? बोलो। आंसर आया है क्या? सुना रहे हो अभी सब लोग? ऐसे बनाओ, बताना आंसर आने से, ठीक है। एकदम समझ में नहीं आएगा कौन कौन बनाया कौन नहीं बना पा रहा है। सब लोग बोलना आंसर। कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा कन्वेक्स मिरर का? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होगा। बोलो, बनाए हो शुभम? सर इमेज डिस्टेंस हम्म, 8.5 आवाज क्यों नहीं आ रहा? जोर से बोलो तो। सर इमेज डिस्टेंस 8.57 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या इरेक्ट है कि डिमिनिश्ड है बताओ? 1 मिनट सर। क्षितिज बनाए हो? क्षितिज, यस सर, दीक्षा? यस सर, बन रहा है, बन गया मतलब। दीक्षा? सर बता रही हूँ सर। दीजिएगा क्या सागर बताओ क्या बोल रहे हो? बोलो सागर। सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। नहीं बन रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, बता देंगे। ईशान? हर्षराज? सर बना रहे हैं। अच्छा, बनाओ बनाओ, फास्ट बनाओ। तुम लोग अब एकदम फास्ट फॉरवर्ड बनना है, तभी ना एकदम बढ़िया से करोगे रैंक वैंक।
फर्स्ट सॉल्व करना है, ठीक है, बढ़िया से एकदम पढ़ना है, पढ़ाई करना है। अच्छा चलो, नहीं बनेगा हम बता देंगे, एक बार ट्राई करो। देखो जिनका नहीं बना था कुछ नहीं करना, आर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का, एफ लोगे r/2 करोगे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे मिरर कैसा है, मिरर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। फॉर्मूला यूज कर लो, 1/f = 1/u + 1/v। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा दोनों केस में, यहाँ से तुम सॉल्व करोगे v मिल जाएगा, m लगाओगे h'/h या फिर -v/u, प्रॉपर साइन लगाओगे m मिल जाएगा, बस और क्या करना है, सिंपल सा सवाल एकदम। बताओ आंसर बताना, मैग्निफिकेशन एक जन सही बताए हैं, शुभम सही बताया है, ठीक है। हो गया ना? इतना टाइम नहीं देना देना पड़ेगा क्वेश्चन में, कम टाइम में बनाना है। देखो क्या दीक्षा आंसर आया? यस सर सर, कैलकुलेशन थोड़ा सा सर मैंने डिफरेंट वेरिएबल ले लिया था सर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। और बाकी लोग, क्षितिज आंसर आया तुम्हारा? सर इमेज डिस्टेंस 8.5 सेंटीमीटर ना। हाँ वेरी गुड, क्षितिज हो गए, दीक्षा हो गए, और कौन है सर बाकी? आ गया, आ सर गया मेरा कौन? भी आ गया। ठीक है, किसका, कौन? सर हर्षराज। हर्षराज, वेरी गुड। सब लोग आज बनाओगे सब लोग घर में, ठीक है ना, आराम से बनाओ। एस सी वर्मा जिसके पास है और कुछ कुछ किताब तुमने बोला था ना है, तो उससे बनाओ तो आज मिरर का सारा क्वेश्चन। 1 घंटा 2 घंटा बैठो अभी क्लास के बाद, और फिर इसको बना लो, फिर मैथ्स करना या फिर केमिस्ट्री पढ़ना। पहले थोड़ा सा इसका मिरर फॉर्मूला का सवाल बना लो जल्दी जल्दी। तो देखो आर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यस फोकल सर लेंथ आ कितना आ गया जाएगा? सर। आ गया ना, वेरी गुड। फोकल लेंथ 15 आ जाएगा। अब यहाँ मिरर फॉर्मूला यूज कर देना, 1/f = 1/u + 1/v। अब u का वैल्यू जो है वो 20 ही रखना है, -20 रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना, ये फ्रंट ऑफ द मिरर पे रहता है इसीलिए, और ऊपर रहता है तो हाइट पॉजिटिव होता है हमेशा इसका। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो u को लिख दो यहाँ, मतलब 1/f, यहाँ पे हमको चाहिए क्या, 1/v चाहिए, तो 1/v कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/f - 1/u। एफ भी यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि ये एक कन्वेक्स मिरर है, तो 15 और प्लस होगा 20, u का वैल्यू 20 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 और 20, है ना, इसको सर सॉल्व कर लो। 7/60 हो जाएगा। 7/60 हो जाएगा, 60 एलसीएम ले लेंगे, 4 + 3, तो ये 7/60 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, तो 60/7 v का वैल्यू, 60/7 का मतलब हो जाएगा 8.57 ऑलमोस्ट, कितना सेंटीमीटर। अब जो है मैग्निफिकेशन चेक करना है हम लोग को। तो m क्या हो जाएगा, h'/h विच इज नथिंग बट -v/u। अब h' है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, और u है हमारा, u कितना दिया हुआ है, u 5 सेंटीमीटर है, सॉरी h' 5 है, और हाइट ऑफ द इमेज है 5 दिया हुआ है, सॉरी गलत बोल रहे बार बार, h' ही है, इमेज है, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 5 दिया हुआ है, तो h'/5 = लिख सकते हैं v/u। v कितना आया था अपने पास, v आ गया था -60/7, या फिर -8 इमेज 5 नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ तो ऑब्जेक्ट का ही तो साइज है ये ना, क्या होता है मैग्निफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट बाय इमेज, सॉरी इमेज बाय ऑब्जेक्ट, है ना, तो इसी को पुट किए हैं ये, बोलो क्लियर है ना। यस सर। ऑब्जेक्ट को ही पुट किए 5, ठीक, और इसको 8.57 रखो या -60/7 रखो, एक ही बात है, बाय -20 कर दो, तो यहाँ से h' का सॉल्व कर लो, -60/7 × 5 बाय -20, ठीक है, तो ये होगा 3/7 × 5 विच इज 15/7 सेंटीमीटर। बस जो साइन कन्वेंशन उसको पुट कर दिए और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या दिख रहा है, एज पॉजिटिव आता है, सॉरी मैग्निफिकेशन, तो एच कितना आ रहा है सॉल्व करने से, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा ये
2.14 सेंटीमीटर आ जाता है ये सॉल्व करने से। इसका मतलब ये इरेक्ट होगा और क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, क्योंकि एक्चुअल क्या है 5 था और अब इमेज 2.14 का आ गया तो छोटा आ गया इमेज का साइज, तो बोलेंगे डिमिनिश्ड आया। तो कुछ नहीं याद रखना है, बस साइन कन्वेंशन को प्रॉपर्ली यूज करना और एक छोटा सा ही फॉर्मूला को याद रखना और कुछ नहीं, और मिरर फॉर्मूला को, सारा टाइप का सवाल बन जाएगा। और कैलकुलेशन बस बढ़िया होना चाहिए, कैलकुलेशन गड़बड़ा गया तो तुम्हारा कैंसर भी गलत आ जाएगा, ठीक है। चलो एक सवाल और देते हैं, तुम लोग बनाना, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओगे, ठीक। अच्छे से कैलकुलेशन तुम लोग करो, कैलकुलेशन अच्छा है ही तुम लोग का मैथ्स, बस सॉल्व करना है, ठीक। चलो एक सवाल लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आज होमवर्क में ही दे रहे हैं कि 15 या 10 क्वेश्चन कम से कम मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड घर पे जाकर बनाना है, ठीक है, कोई भी किताब से। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 सेंटीमीटर का। फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है चलो बनाओ, सिंपल सवाल है, इसका तो कैलकुलेशन भी काफी सिंपल है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम, ठीक है, तो उसका सवाल तुम लोग बताना, आंसर देना फटफट एकदम, एक एक सेकंड में एक आंसर देना है। उसके बाद थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम पे चलेंगे। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है क्या? हाँ वेरी गुड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ना, हाँ सर, इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। ठीक, सही बनाए हो। और ये बताओ वर्चुअल बनेगा कि इरेक्ट बनेगा कि क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा रियल बनेगा, बताओ ये स्मॉलर होगा क्या। बोलो आ गया सभी का ना, हाँ आ गया सभी का। यस सर। सर इमेज ये क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बनेगा। हाँ वेरी गुड। और वर्चुअल की इरेक्ट, वर्चुअल की रियल, वर्चुअल। वर्चुअल बनेगा, वेरी गुड। बाकी लोग बना लिए हैं सभी लोग, यस सर। Yes, sir. ओके वेरी गुड। और कौन कौन, ईशान यस बनाए सर। हैं, ईशान बना लिए हैं, ईशान, शुभम बन गया ना, हाँ सर। सागर का बन गया, क्षितिज, हर्ष, दीक्षा, ओके ठीक है चलो, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सभी का बन गया। हाँ बताओ ईशान क्या पूछ रहे हो। नहीं सर, बन गया, बोल देना था बस वही। अच्छा ठीक, ओके ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो बन गया सभी का, बेसिक क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर लिख दे रहे हैं बस। वी आएगा तुम्हारे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इरेक्ट होगा, नेचर इरेक्ट होगा, और क्या होगा, वर्चुअल होगा, और स्मॉलर होगा साइज, मतलब डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। अच्छा अगर तुमको बोलेंगे, ये सवाल है एनसीईआरटी में कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या समझोगे। सब लोग आंसर करना तो ठीक से इसको, जैसे एक ऐसे बोल देंगे तुमको, मान लो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस ऑफ द प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है बताओ तो। सर इमेज वर्चुअल है, सेम साइज का है। इमेज वर्चुअल है सेम साइज का, और एक पॉइंट छूट गया बस, लैटरली इन्वर्टेड रहेगा।
इरेक्ट है, इरेक्ट, ठीक है, यस सर। इरेक्ट है। अगर m इक्वल टू h2/h है, ये एनसीईआरटी में एक सवाल है, तो ऐसे बोर्ड में आता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, स्कूल के एग्जाम में से पूछा जाता है। तो इसका मतलब है कि h1 और h2 का वैल्यू सेम है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज का है, ऑब्वियसली प्लेन मिरर में से होता ही है। और क्या होगा, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि इमेज इरेक्ट है और वर्चुअल भी है, ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल है। चलो ये सब तो हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे प्लेस कर रहे हैं, रुको, इसको जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे 26 क्वेश्चन है मेरे पास। 26 में से पहले का तो ये सब क्या है, सब रिफ्लेक्शन का भी मिला हुआ, ठीक है। 11 क्वेश्चन है मिरर का है, 11 क्वेश्चन यहाँ पेस्ट करते हैं। इस 11 क्वेश्चन का आंसर देना तुम लोग। रुको 1 मिनट रुको, हाँ, इसका इमेज दे रहे, स्क्रीन पे पेस्ट कर रहे जस्ट। एक सेकंड रुको बस। ऐसा क्वेश्चन आज घर में बनाओगे सब लोग, ठीक है, सभी लोग। सर एक डाउट था। बोलो बोलो। सर अगर m नेगेटिव हो जाए तो इमेज इन्वर्टेड हो जाएगा? एम नेगेटिव है, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। सर यहाँ तो लेकिन इस क्वेश्चन में नेगेटिव ही आ रहा है। कहाँ पे, किस क्वेश्चन में? जो क्वेश्चन आप दिए उसमें तो क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, मतलब -v/u नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर वाले सवाल में, नहीं सर, ये वाले सवाल में। मतलब क्वेश्चन जो पहले दिए हैं m+1 के पहले, हाँ सर। ये वाला, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 हाँ सर, यही वाला। सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें तो v क्या आ रहा है, 6 आ जा रहा है ना। हाँ सर। तो v अगर 6 आ जा रहा है, पॉजिटिव 6 आ रहा है, u -10 है, तो अगर तुम यहाँ मैग्निफिकेशन निकालोगे तो निकालो कितना आ रहा है, देखो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, देखो। अच्छा हाँ ठीक है सर, हम यू गलती से ये हाँ साइन वही ना, कन्वेंशन करना मैग्निफिकेशन भूल वही ना गए। आएगा, तुम्हारा वर्चुअल आ जाएगा ना। हाँ सर। बोलो क्लियर है कि नहीं, आ गया ना समझ में? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो बस साइन कन्वेंशन को प्रॉपर्ली यूज करना। अच्छा रुको रुको, एक इस क्वेश्चन को हम दे रहे हैं, इसको बनाओ। 11 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताना आंसर, ठीक है सभी लोग। एक सेकंड रुको, हाँ, 10 क्लास का सवाल था यहाँ पे। सेव एज 10 क्लास का था। ठीक है, एक सेकंड। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इसका आंसर करो जल्दी जल्दी। ये बस सिंपल क्वेश्चन है, एक बार बस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए, जो पढ़े थे उसको याद रखने के लिए। फिर कुछ एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग इस पे, ठीक है ना। पहले तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके आना, बेसिक सवाल सब किताब से, फिर एडवांस क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे हम लोग। फिर बाद में लेंस पढ़ेंगे उसके बाद। चलो 11 क्वेश्चन है, फटाफट करो तो सॉल्व। 2 मिनट दे रहे हैं, फिर आंसर बताना है हम लोग तुमको। जो सभी को दिख रहा होगा, 7 तक देखो, फिर नीचे कर देंगे, बोलना। पहला सवाल क्या, मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। It may be convex mirror, it may be concave mirror, it may be plane mirror, it may be any one of the mirror mentioned above. पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन। तीसरा सवाल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन। चौथा सवाल है, an object is placed at the center of curvature concave mirror, distance between the image and the pole is।
थोड़ा कट गया होगा तीसरा सवाल में। तीसरा में बोला है, चौथा में बोला है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज 41। फिफ्थ में, an object of size 2 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror. The distance of the object from the mirror equal to the radius of curvature. The size of the image will be. Sixth, the magnification of M image is by spherical means negative. It means that image is. सातवां है, the point object is placed at the principal axis. The object distance u is. देख लो जल्दी जल्दी। हो गया, बना लिया ना? सर क्वेश्चन नंबर 4 आधा है, इमेज एंड के बाद क्या है? एंड द पोल। द है ना? हाँ, द पोल। बोलो, हो गया सभी का? क्या होगा पहले का बताओ? फर्स्ट का बताओ आंसर। बोलो फर्स्ट का। शुभम। सर डी हो जा। डी होगा, वेरी गुड। क्योंकि मिरर जो होता है वो रियल इमेज का वर्चुअल इमेज दोनों में बना सकता है। कनकेव में भी बनाता है वर्चुअल एक केस में, और कनकेव में भी, कन्वेक्स में बनाता ही है, कन्वेक्स में, दोनों में कभी कभी बनाता है। तो इट मे बी मिरर मेंशन्ड अबव, मतलब किसी भी मिरर में बन सकता है। प्लेन मिरर ही है यहाँ पे था, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि इसमें से किसी भी मिरर में बन सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन, क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का बताओ क्या होगा? डी, द नॉर्मल सरफेस हो अंडर जाएगा, इट। ठीक है। चौथा का बताओ क्या होगा? चौथा का बताओ क्या हो जाएगा? फोर्थ का, फोर्थ का क्या होगा बोलो? ये तो बताया है डायग्राम में। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन इस इमेज एंड द पोल इज। बोलो दीक्षा, बताओ आपका आंसर चौथा का। to F. Sir, equal to F. इक्वल टू कौन सा ऑप्शन, कौन सा? Sir, A. फोर्थ का डी होगा, नहीं डी नहीं होगा। Sir, A. ए नहीं होगा, ये कैसे होगा? Sir, F equals to. अच्छा। ये गलत आंसर हो गया। कौन बताएगा फोर्थ का? ऑब्जेक्ट को जब प्लेस करते सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है? भूल गए, डायग्राम सब बनाए। Center of curvature. कनकेव मिरर पे जब प्लेस करते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग, कहाँ बनता है उसका डिस्टेंस ऑफ द इमेज और द पोल के बीच में क्या डिस्टेंस होगा बोलो? सर डी ऑप्शन है क्या? सर इक्वल टू 2F। हाँ, वेरी गुड, इक्वल टू एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही तो बनता है, नहीं बनता है बोलो? तुम लोग बोले प्रैक्टिस करना घर में। कनकेव मिरर का हम लोग डायग्राम भी बनाए थे, है ना? कनकेव मिरर का डायग्राम क्या बनाए थे? कहाँ रखते कनकेव मिरर में हम लोग? देखो क्या बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द कनकेव सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब एट सी पे, एट सी पे रखते थे, एट सी पे ही बनता है ना? एट सी पे ही बनता है। सी का वैल्यू क्या आता है? 2f के बराबर। सी का वैल्यू होता है 2f के बराबर, क्योंकि r इक्वल टू होता है ना 2f, तो c इज आल्सो 2f। ये आंसर होगा सी नंबर, ठीक। फिफ्थ नंबर का बताओ सर 2 सेंटीमीटर। क्या? फिफ्थ का क्या बोले, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आ रहा है, अच्छा। और बाकी लोग?
बाकी लोग कितना आया बोलिए। 2 सेंटीमीटर सही आंसर है, 2 सेंटीमीटर आएगा, देखना करके। साइज ऑफ द 2 सेंटीमीटर का प्लेस के परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइज ऑफ द इमेज विल बी 2 आएगा, ठीक, 2 सेंटीमीटर आएगा। 6 का बताओ, 6 का क्या होगा, अभी तो पढ़ा है, मैग्निफिकेशन एफ एम एफ एम ऑन अ इमेज इज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ठीक। 7वां का बताओ, point object is placed on a principal axis by of a spherical mirror, the object distance u is क्या क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा बोलो, हमेशा क्या आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, हमेशा डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, ऑब्जेक्ट को नेगेटिव ही रहने बोले हैं। अब ये वाला बताओ 8 नंबर का, 8 का बताओ, f इक्वल टू r by 2 इज वैलिड फॉर, f इक्वल टू r by 2 इज वैलिड फॉर कौन सा मिरर, सर बोथ कन्वेक्स और कंकेव। बोथ कन्वेक्स कंकेव। 9 का बताओ, ray of light incident on the concave mirror if parallel to principal axis, the reflected ray pass through focus, pass through center of curvature, pass through pole, pass through its path, कौन सा, सर फोकस। फोकस, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इंसिडेंट रे passes through the center of curvature of spherical mirror, the reflected ray will be क्या होगा, क्या करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर गुजरने से, सब be parallel to the principal axis. नहीं वो तो No, yes sir, retrace the path, sorry. ये ना होगा, Yes sir, उस पे ही वो मूव कर जाता है फिर से। हाँ वेरी गुड। 11 का बताओ, 11 का बताओ, आज मिरर का हम कुछ सवाल तुम लोग भेज देंगे ग्रुप में रात में, रुको हम आज मेरे पास है कुछ क्वेश्चन हम भेज देंगे, उसको भी सॉल्व करना, बताओ 11 का बताओ, सब बी आ रहा है, टू गेट एन इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर ही ना होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लिखा कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कन्वेक्स मिरर। 11 नंबर का पूछ रहे हैं, हाँ क्या होगा, बी नंबर होगा, हाँ बी बी ना, करके मिरर होगा, ठीक है ना, टू गेट इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज कनकेव मिरर, ठीक है कनकेव मिरर होगा, समझ में आ गया। 11 नंबर तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, जो अब तक पढ़े थ्योरी उसी पे था, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। कुछ अच्छा सवाल भी देंगे आज, ठीक, उसको भी ट्राई करना, उसको सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, और कुछ सिखाएंगे इस पे, हाँ थोड़ा कुछ कुछ चीज सिखाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट टाइप का सवाल है, जैसे कि एक ये सवाल सिखाएंगे कि जैसे 2 मिरर है और दोनों में डिस्टेंस है, दोनों के बीच कुछ दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग मिरर को क्या करेंगे कि फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस को चेंज करें, सेकंड इमेज की प्लेस चेंज होगा, ये सब क्वेश्चन लोग करेंगे जो कि कंपटीशन लेवल पे आता है, ठीक है, अगले क्लास में करते हैं सब लोग। अभी तुम लोग काम सुनो क्या है, अगले क्लास में थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे हम लोग मिरर पे, ठीक, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तुम लोग आज का होमवर्क हम छोड़ दे रहे हैं अभी, क्योंकि हम बहुत क्लास सुबह से ले रहे हैं, तो छोड़ देते हैं, 10 मिनट 20 मिनट ही बचा हुआ है, टॉपिक भी ऑलमोस्ट मिरर का खत्म हो गया है, और कुछ एडवांस क्वेश्चन बस कराना है। तुम लोग काम ये है ना आज मिरर का सवाल सॉल्व करना, क्वेश्चन रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला, कोई भी किताब से चलेगा, लेकिन 10 से लेकर 15 न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, ये होमवर्क रहा, ठीक, जो भी तुम्हारे पास किताब अवेलेबल हो, एस.सी. वर्मा हो या दिनेश हो या जो भी किताब हो, उससे करना। अगले क्लास में हम लोग मिरर का एडवांस क्वेश्चन थोड़ा करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, इसके अलावा हम लोग फिर लेंस शुरू करेंगे, ठीक है, लेंस पढ़ेंगे, फिर लेंस के बाद लेंस का डायग्राम पढ़ेंगे, लेंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे करके चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, और सभी लोग बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करके आना, एकदम सब समझ गए कॉन्सेप्ट यहाँ तक का, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक। चलो अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं, और तब तक प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, हम कुछ भेजेंगे आज रात में भी क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है।
देखते 10-11 बजे का एक बार भेज देंगे, तुम कल भी बना सकते हो। तो 10-11 बजे अभी देखते हैं, उसको सिलेक्ट करके कुछ क्वेश्चन हम वो जो एडिट ग्रुप है ना 10 क्लास उसमें भेज देंगे, उससे तुम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो नहीं बनेगा अगर उस तरह का सवाल, हम लोग क्लास में अगले क्लास को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चलिए, अब पैकेज आप लोग, तुम लोग के पास ऑप्टिक्स का, बोलो मॉड्यूल मिला है क्या, बताओ कोई एक जन जल्दी से। नहीं सर, अभी नहीं मिला है। मॉड्यूल नहीं मिला है, ठीक है, मॉड्यूल हम बोलेंगे सर को दे देने। मॉड्यूल से भी सॉल्व करना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं।